ओके गाइस, तो अब स्टार्ट करते हैं भाई हमारा नेक्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिक सर्किट, रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग। भाई रेजिस्टेंस जो है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कैसे चेंज होता है, एंड रेजिस्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मज़ेदार। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट जब हम बनाते हैं भाई कुछ ये चीज़ें हमको यूज़ करनी होती है। ये होता है भाई आपका बैटरी का सिंबल, इसमें एक बड़ा वाला, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा भाई। तो ये इसमें पॉजिटिव को डिनोट करता है, बड़ा जो आप बार खींचते हैं यहाँ पे, और जो छोटा वाला होता है भाई वो नेगेटिव को डिनोट करता है। और केवल ये दो ही हो, एक बड़ा और एक सिंगल छोटा सा, ये डिनोट करता है सेल, और ये होता है बैटरी। ठीक, बैटरी के साथ मोस्टली हम एक की यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? की, स्विच, एज यू नो। ठीक, देन करंट को कंट्रोल करने के लिए हम एक और डिवाइस लगाते हैं, करंट कंट्रोलर डिवाइस, जिसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं भाई? रियोस्टेट। रियोस्टेट को सिंपली आप समझें कि अगर मैं रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा भाई, करंट में से अपोजिशन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दूँ तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर मैं बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब कितना रेजिस्टेंस मेरे को रखना है, कम रखना है, ज़्यादा रखना है? कम रेजिस्टेंस अगर रखूँ करंट ज़्यादा, अरे फॉर्मूला बढ़ाया था यार बेटा मैंने, I इक्वल वी बाय आर। अगर आर बढ़ा दोगे वी कम हो जाएगा। यस, क्योंकि बैटरी का जो पोटेंशियल है वो तो फिक्स होगा। ठीक, अच्छा, तो इसको हमने ये वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रियोस्टेट भी बोलते हैं। सिंबल है भाई इसका आर एच। ये क्रॉस इसी चीज़ को दिखाता है कि ये आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है। तो सर्किट के अंदर का रेजिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और सर्किट क्या होता है भाई? ये पूरा स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन जो हम एक सेट करते हैं किसके लिए भाई? करंट फ्लो करवाने के लिए, कोई लैब में प्रैक्टिकल्स बनाने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए। ठीक, ऐसे तो पूरे जितने भी कनेक्शन होते हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस होते हैं, प्रॉपर एक सर्किट होता है। इसमें भाई अगर मैंने किसी वायर को ज्वाइन करना है, सपोज करो यहाँ से कोई कनेक्शन होता है, ऐसा अगर कनेक्शन दिया आप कन्फ्यूज हो जाओगे भाई कि ये वायर इधर घूम के यहाँ जा रहा है, ये वायर इधर तो नहीं जा रहा है। तो फिर इस कंडीशन में हम क्या करते हैं भाई, अगर मैंने ज्वाइन करना है तो मैं अलग तरीके से डिनोट करूँगा, अगर इसको ओवरलैप करते हुए दिखाना है तो फिर मैं अलग तरीके से बनाता हूँ उसको बनाने के लिए तरीका ऐसा कि मोर देन वन वायर अगर जो यहाँ से पास हो रहे हैं और मेरे को दिखाना है कि ये कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो मैं ऐसे ओवरलैप करवा दूंगा उसको। भाई ये ओवरलैपिंग है, ये जंक्शन नहीं है, यहाँ पे ये वायर कॉन्टैक्ट में नहीं है, इस बात को समझाता है। ठीक है, हो सकता है कहीं और जाता हो, बात समझ में आई? अगर सपोज करो यहाँ से मेरे को कोई एक और वायर निकालना होता है इधर, तो यहाँ पे मैं क्या बनाता भाई? नोड बना देता है। तो ये किस चीज़ को दिखाता है? जंक्शन को, कि एक वायर इधर से आ रहा है, एक वायर इधर है और एक वायर इधर है। क्लियर? तो ये किस चीज़ को डिनोट करता है? जंक्शन को, ये ओवरलैपिंग ऑफ वायर्स को। ठीक, उसके बाद सर्किट में अगर हमको कभी ज़रूरत लगती है तो हम लगाते हैं एमीटर। लगती क्या है? लगाते ही भाई। एमीटर क्या होता है भाई? डिवाइस है, क्या काम में आता है? करंट को मेजर करने में। तो इसको कहाँ लगाना होगा भाई? सर्किट के बीचों बीच, जहाँ से करंट पास हो रहा है, जिस सर्किट में जिस ब्रांच का आपको करंट मेजर करना है, तो इस ब्रांच में से जो करंट पास हो रहा है मेजर करना अगर मेरे को, तो इस ब्रांच के बीचों बीच में क्या लगा दूंगा? एमीटर लगा दूँ। क्योंकि जिसको मेजर करना कम से कम फ्लो तो होना चाहिए, सॉरी फ्लो तो होना चाहिए उसके अंदर से, है ना? ठीक, तो भाई सारा फ्लो होगा तभी तो मेजर करेगा। चलिए, अगर मैंने ये चीज़ लगा दी भाई, तो ये क्या है आपका? रेजिस्टेंस। ठीक, इसको हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, फिक्स पॉइंट पे नहीं लगाते। तो ये आपका रेजिस्टेंस है, ये रियोस्टेट है। और ध्यान रखना, अगर मेरे को पोटेंशियल मेजर करना है तो मैं उसके लिए क्या लगाऊंगा भाई? वोल्ट मीटर लगाऊंगा। अगर मेरे को सपोज करो भाई इसके अक्रॉस दिन पोटेंशियल निकालना है। ठीक, पर एक सर्किट का रूल ध्यान रखें हमेशा कि जो एमीटर है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल हो हमेशा किधर हो भाई? टुवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑलवेज टुवर्ड्स दी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एज इट इज हियर पॉजिटिव नेगेटिव। ये चीज़ का ध्यान रखें। एक प्रॉपर सर्किट है भाई, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक सर्किट में मेरे पास मोर देन वन रेजिस्टेंस हो सकते हैं। ये डिवाइस में हर बार लगाऊं या नहीं लगाऊं, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। कई बार आपको ड्रॉ करके नहीं बताया जाए तो कोई बात नहीं भाई। ये होता है कि ये होता है बैटरी। ठीक, ये ओवरलैपिंग ऑफ वायर, ये जंक्शन ऑफ वायर, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट और इसके कुछ सिंबल्स। ठीक, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्लियर भाई आपको? चलिए नेक्स्ट चीज़ की हम डिस्कस करते हैं भाई। नेक्स्ट चीज़ को समझते हैं। अगली चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, रेजिस्टेंस। जैसा कि हमारा लास्ट लेक्चर में बात हुआ भाई, रेजिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला तो ये है,
आर अगर मैं देखूँ तो आर को इधर स्विच कर दूँ तो आर इक्वल कितना होगा आपका V बाय आई। बट रेजिस्टेंस ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है ना ही करंट पे, तो किस पे डिपेंड करता है? हमने बोला रेजिस्टेंस इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर और मटेरियल। जो भी मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस उसकी बात करें, ये किसी प्रॉपर्टी उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इसका प्रॉपर अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ यहाँ पे तो ये फॉर्मूला होता है आर इक्वल एम एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए। अब बोलोगे सर क्या क्या लिख दिया यहाँ पे, तो आपको इसको में कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। आप इसको समझो भाई ये इंटरनल मैटर है, ये 12th में पढ़ेंगे। ये क्या है? इंटरनल मैटर, ठीक, अंदर की बात। तो ये इंटरनल डिपेंडेंस है इसकी भाई, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है। क्या होता है भाई? रेजिस्टिविटी। ये लेंथ और ये एरिया, ठीक। तो अगर मैं सिंपल फॉर्मूला लिखूं रेजिस्टेंस का तो वो होता है रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक। ये फॉर्मूला होता है। तो क्या यहाँ से आप सीधा सीधा बताओ, इंटरनल मटेरियल तो जो होगा वो होगा, उसको बाद में डिस्कस करूँगा मैं, पर क्या आप समझ रहे हो भाई? अगर मैं लेंथ इंक्रीज कर दूँ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ बढ़ा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझो एक बात समझो, अगर आपको यहाँ से एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे, लॉन्ग डिस्टेंस बोले तो भाई मेरे को यहाँ से वैली पानी पहुँचाना है, तो आप क्या करोगे? एक छोटे से पाइप से पानी पहुँचा दोगे भाई? जा पाएगा? नहीं जाएगा। क्या होगा आप समझते हो? जब पानी पाइप से फ्लो करेगा तो जो पानी फ्लो कर रहा है तो भाई उसकी आउटर जो वॉल है, आउटर वॉल, ऐसी वॉल इनर भी होगी, अंदर की साइड भी होगी। जब पानी उसके अंदर से फ्लो होगा तो इनर वॉल के साथ क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। जो इनर वॉल्स होंगे उनके साथ क्या होगा? फ्रिक्शन। तो लगातार भाई वो जो इनर वॉल है एक फ्रिक्शन अगर क्रिएट कर रही है तो आप समझो ना यार, वो इनर वॉल्स कर क्या रही है? एक अपोजिशन क्रिएट कर रही है, वाटर को फ्लो होने से रोक रही है। यार रेजिस्टेंस भी तो वही चीज़ थी। रेजिस्टेंस भी तो क्या है? अपोजिशन क्रिएट बाय कंडक्टर। तो आप छोटे कंडक्टर से करोगे ठीक है भाई, थोड़ा बहुत आपको क्या मिलेगा? अपोजिशन मिलेगा। अगर आपने बहुत लेंथ बहुत लंबी कर दी कंडक्टर की तो अपोजिशन भी क्या मिलेगा? बहुत ज़्यादा मिलेगा। यस और नो? तो जैसे जैसे लेंथ ऑफ वायर आप या लेंथ ऑफ कंडक्टर आप बढ़ाते हो, रेजिस्टेंस भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, ठीक। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस, ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो समझ भाई, पाइप की बात जैसे मैंने की थी, अगर तू एरिया बढ़ा देगा तो याद कर यार, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल से एरिया हमेशा बड़ा होता था। मतलब ये जो आउटर वॉल कांटेक्ट में आएगी, अगर मैं एरिया बड़ा कर देता तो आउटर वॉल का जो सरकमफेरेंस है वो इतना बड़ा नहीं है एज कम्पेयर टू जितना हॉल एरिया है। तो पानी ज़्यादा जाएगा पर कांटेक्ट क्या होगा? कम होगा, ठीक। अगर छोटे छोटे 10 पाइप लो, समझ बात को, छोटी सी बात समझो कि हमको इतने बड़ा पाइप यूज़ ना करके हम छोटे छोटे भाई कितने 10 पाइप यूज़ कर रहे हैं। तो भाई तू देख कांटेक्ट बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? कांटेक्ट। और बड़े पाइप में कांटेक्ट क्या रहेगा? कम रहेगा। तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन क्या मिलेगा? कम। फ्रिक्शन क्या होगा? कम, मतलब वाटर इजीली फ्लो करेगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी यही कंडीशन, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरे पास क्या हो? ज़्यादा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो? ज़्यादा। तो भाई मैं बोल सकता हूँ या मैं कह सकता हूँ कि एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि फ्लो इजी हो जाएगा। रेजिस्टेंस दुश्मन है करंट का, रेजिस्टेंस दुश्मन है करंट का। तो भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक। तो वही कंडीशन यहाँ पे हो रही है कि भाई रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है एरिया बढ़ाने पर। तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि लेंथ इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, एरिया इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस जो आपका क्या होता है? डिक्रीज होता है। इतना क्लियर? दूसरे 2 फैक्टर और है भाई याद रखने के लिए आपको कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपको मैंने बताया था एक रूम में 3 लोग बैठे हैं, काम कौन करेगा? फ्री बंदा करेगा, वही वाली बात। तो उसके बाद में डिस्कस करूँ आपसे, सिंपल सी बात, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब समझो, बहुत ही शानदार इसका मीनिंग है, आपको मैं बता चुका हूँ पहले। दूसरा कि भाई एक रूम है, इसमें बहुत सारी बेंचेस रखी हुई है, ठीक। यहाँ पे 4 फ्रेंड पढ़ाई कर रहे थे, 3 मटर गश्ती कर रहे थे, एक ही पढ़ रहा था। टीचर आए बाहर से, उन्होंने बोला, एक बंदे को बोला कि भाई तू ये बेंचेस सारी बाहर रख दे। अच्छा, ये अकेला बंदा रखेगा तो टाइम लगेगा, अगर वो 2 जो दूसरे फ्री थे वो भी शामिल हो जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। अगर सोचो यहाँ पे 10 लोग होते फ्री, कितने लोग होते? 10 लोग।
टीचर आते हैं और 10 में से मान लो 2 लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, 8 लोग फ्री होते हैं। 10 लोग होते हैं, 2 लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं अच्छे से और 8 लोग क्या होते हैं, फ्री होते हैं। जो रियलिटी वो बता रहा हूँ भाई क्लासरूम्स की। तो भाई यहाँ से अगर जब टीचर बोले कि भाई ये बेंचेस बाहर रख दो, तो अगर उन 8 से बोला जाए, कि भाई ये बाहर रख दो, आसानी से रख देंगे। अगर मान लो उनमें से 8 लोग पढ़ाई करते, 2 लोग फ्री होते, तो ऑब्वियसली जो पढ़ रहे होंगे उनको कोई नहीं डिस्टर्ब करना चाहेगा, नहीं बोलेगा। उन 2 लोगों को बोलेगा भाई बेंचेस रखो, तो उन दोनों को ये बेंचेस रखने में टाइम लगेगा। मतलब जो फ्लो था वो कब ज़्यादा होगा, जब यहाँ पे फ्री बंदे ज़्यादा हो। इन बेंचों के बाहर जाने की जो रेट है, कितनी जल्दी बाहर जाएंगे, डिपेंड करता है कितने लोग यहाँ पे फ्री है, कितने लोग यहाँ पर फ्री। अगर ज़्यादा लोग फ्री है तो तेज़ी से बाहर जाएगी, कम लोग फ्री है टाइम लगेगा। टाइम लगेगा जाने में, मतलब कि करंट क्या हो जाएगा, कम। करंट क्या हो जाएगा, कम। और करंट हुआ कम, मतलब रेजिस्टेंस हुआ। तो भाई आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास ज़्यादा होंगे तो करंट जल्दी फ्लो होगा। करंट जल्दी फ्लो होगा, हमने बोला एनीमी है भाई, तो ये क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये बात होती है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, डिपेंड करता है क्लास कौन सी है, ठीक है ना। कि भाई 10th क्लास में कितने भाई बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, वो क्लास वाइज भी होता है। अलग अलग क्लास के अलग अलग बच्चे, अलग अलग दिमाग। कोई क्लास ऐसी हो जिसमें 10 ही फ्री है, कोई क्लास ऐसी है जिसमें एक भी फ्री नहीं भाई, सब समझदार बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के। क्लास की याद आ रही होगी ना। तो भाई ये चीज़ क्या, कि ये जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की मैंने बात की, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंडक्टर पे, कि मैंने कौन सा कंडक्टर यूज़ किया। तो अलग टाइप का कंडक्टर, मतलब एल्यूमिनियम का जो कंडक्टर है भाई उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे, कॉपर है उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे, आयरन के फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे, नंबर अलग अलग होंगे उनके। फ्री इलेक्ट्रॉन तो वही है ना, ठीक। तो नंबर चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो जिसमें ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। जिसमें कम फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। ओके, सो क्लियर। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा भाई कि टेम्परेचर। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया भाई रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। उस टेम्परेचर रिलेटेड जो इंटरनल मैटर है भाई वो बहुत डीप है। उसके लिए आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रॉन जो मोशन करता है वो सब पढ़ना होगा। इसलिए सिंपल सी बात ध्यान रखिए, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपको प्रॉपर, कि भाई रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर क्या होता है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है। ओके, इनमें से मैंने दोनों फैक्टर को अलग अलग लिखा है। तो ये भाई ध्यान से देखो, तो ये दोनों इंटरनल मैटर वाले हैं। मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो भी डिपेंड करती है इन दोनों पे, रेजिस्टिविटी भी इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करेगी, सेम जैसे रेजिस्टेंस करता है वैसे। अब रेजिस्टिविटी की बात करते हैं भाई, रेजिस्टिविटी होती क्या है, चलो आ जाओ। तो रेजिस्टिविटी जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस भी है और रेजिस्टिविटी भी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फ़र्क क्या है कि रेजिस्टेंस सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी 2 पे डिपेंड करती है। एक तो ये चीज़। दूसरी बात अगर मैं करूँ तो रेजिस्टिविटी को समझना बड़ा आसान सा काम है। एक एग्जाम्पल ले लें, बहुत आसान सा एग्जाम्पल, जल्दी से समझते हैं। एक बंदा जिसके 3 बेटे A, B, C, 3 लोग हैं, ठीक। इन तीनों बच्चों को उन्होंने सेम स्कूल में पढ़ाया, सेम कॉलेज में पढ़ाया, सेम डिग्री करवाई। इन बच्चों की परसेंटेज भी लगभग आसपास मोस्टली सेम बने बिल्कुल। घर का माहौल ऑब्वियसली भी तीनों के लिए सेम रहा होगा, किसी एक दूसरे को ज़्यादा, क्योंकि तीनों को तुमने सोचा कि भाई सेम स्कूल वगैरह, मतलब कहीं भी भेदभाव उनके साथ कहीं नहीं किया गया, ठीक। अब ये सेठ जी थे, मार्केट में अच्छा खासा रोब रुबाब था इनके पास, अच्छी खासी जगह थी मार्केट में। तो भाई साहब इन्होंने एक मार्केट में जो इनका, जहाँ पे ज़्यादा इनके पास लैंड था, वहाँ पे अच्छे से इन्होंने दुकानें बनवाई, बड़ी बड़ी दुकानें बनवाई। 3 दुकानें थी, A और B और C, तीनों के लिए। दुकानें इस्टेब्लिश भी हो गई, ये बेड भी गए, शादी भी हो गई इनकी, भाई ये सब अलग अलग अपना अपना बिजनेस संभालने लगे, ठीक। A, B और C, भाई A की जो शॉप है बहुत बढ़िया चलती, एक नंबर सेलिंग थी इसकी, तो ओबियसली कमाई भी अच्छी हुई। इसकी थोड़ी सी मॉडरेट, इसकी हाई सेलिंग है, इसकी मॉडरेट, इसकी बिल्कुल लो। इसकी क्या हुई भी, बिल्कुल लो। यार दिक्कत कहाँ हो रही है, एक जैसा शॉप खुलवाया, एक जैसा मटेरियल दिया दोनों को, सबको सारी चीज़ों में सिमिलर रखा, कहीं भी भेदभाव नहीं किया भाई इनके साथ। संस्कार भी सबको एक जैसे, पढ़ाया लिखा एक जैसा, सब कुछ एक जैसा। फिर भी यार इसकी अच्छी चलती है, इसकी मॉडरेट चलती है और इसकी थोड़ी सी लो।
क्या इसके पीछे रीज़न तुम बोलोगे लक सर, इनके लक नहीं, एक और वो मैं फैक्टर तुमको बताता हूँ, तुम डिसाइड करना है कि क्या चाहिए। ये जो बंदा है ये लोगों से बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत अच्छे से डील करता है, जो भी आता है उससे हंसता मुस्कुराता बात करता है भाई, उनकी बातें सुनता है, शेयर करता है उनके साथ चीज़ें, उनके दुख दर्द जो भी है, मतलब व्यवहार बोल सकते हैं अच्छे, उधार भी देता है ज़रूरत पड़ने पे, अगर बंदे के पास नहीं है तो समझता है कंडीशन को, उधार भी देता है। ये बंदा बातचीत में सेम बिल्कुल बहुत बढ़िया, उधार नहीं देता किसी को। तीसरा, न बात ढंग से करता है न भी किसी को उधार देता है। समझ में आ गया? ठीक। तो भाई ये जो चीज़ें थी, अभी जिस चीज़ को मैं डिस्कस किया, ये मैं डिस्कस किया शायद से नेचर, क्या चीज़ कि भाई तीनों का क्या डिफरेंट है, नेचर डिफरेंट है। नहीं ये तो इनके नेचर पे डिपेंड करता है ना भाई, कि किसी को इतना उधार दे सकता है, फेथ की वाली बात है। तो इसका नेचर अच्छा नेचर, लॉयल नेचर है भाई, इसका थोड़ा सा मॉडरेट, उसका बिल्कुल थर्ड क्लास। तो भाई इस वजह से इन लोगों का क्या डिफरेंस है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कंडक्टर्स के लिए भी कि यार हम बाहर की सारी चीज़ें, मटेरियल हमने उठाया, एक आयरन का उठाया भाई, एक कॉपर उठा लिया और एक एल्यूमिनियम, एक लिया सिल्वर। मजे की बात यह है कि सबकी साइज ऑलमोस्ट क्या लिया हमने, बराबर ली। साइज यहाँ पर डिफरेंट नहीं, मतलब फिर भी हमने कॉमन साइज, भाई सबका क्रॉस एरिया सेक्शन भी क्या लिया हमने, बिल्कुल कॉमन सेम, सबका लेंथ भी बराबर लिया। अरे यार फिर भी जब हम चेक करते हैं, इनसे करंट विड्रॉ करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, V/I का कर्व निकालते हैं, भाई सबका रेजिस्टेंस अलग अलग आता है। यार मैंने लेंथ इक्वल कर दी सबकी, एरिया इक्वल कर दिया, मतलब यार ये वाला फैक्टर तो हट गया ना। फिर मतलब जो रेजिस्टेंस बचा वो केवल क्या है, रो, वो क्या है। तो क्या है, मैं ये बोल सकता हूँ कि यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का जो रेजिस्टेंस है, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का जो रेजिस्टेंस बचेगा, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, प्योर रेजिस्टिविटी। प्योर क्या होगी, रेजिस्टिविटी। अब ये पूरा क्या मैटर है भाई, इंटरनल मैटर हो गया। मतलब हमने लेंथ और एरिया सेम कर सकते हैं, पर हम क्या सेम नहीं कर सकते, हम अंदर की चीज़ें नहीं बदल सकते। तो भाई इनके पिताजी ने भी इन सबको क्या दिया था, बाहर का सारा सिस्टम सेम कर दिया था, सब कुछ सेम कर दिया था सबके लिए, बट क्या चेंज नहीं कर पाए, इंटरनल चीज़ें। क्या चीज़, इंटरनल संस्कार वगैरह सब बढ़िया है, कोई गलत लाइन, बस इनके नेचर नहीं बदल पाए। नेचर भाई अपना होता है, खुद का होता है, वो किसी बाहर से नहीं आता, वो कहीं से सीखा नहीं जाता, कुछ भी नहीं होता, वो अंदर से आता है। ठीक, डिपेंड करता है कि आप कितने चीज़ों को समझते हैं, कितना कॉन्फिडेंस आप में, वो सारी चीज़ें मैटर करती, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। ठीक, तो भाई इन सब के पीछे वही रीज़न था। इन सब का क्या डिफरेंट था, नेचर। तो यहाँ पे हमने बात की शायद से नेचर ऑफ कंडक्टर। तो सभी कंडक्टर का नेचर है, वो नेचर जो है, उस नेचर का जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, वही जो बेसिक स्पेसिफिक, सबका अपना अलग अलग नेचर, सबका स्पेसिफिक होता है। वैसे ही जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, कैसा रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक मटेरियल वाइज जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा भाई, आपका रेजिस्टिविटी। क्लियर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर कॉल्ड रेजिस्टिविटी। भाई ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, इंटरनल प्रॉपर्टी है, बाकी सब कुछ सेव करने के बाद भी रेजिस्टिविटी को कोई फर्क पड़ने वाला, नेचर वैसा ही रहना है। तो लेंथ और एरिया हमने सेम कर दिया, फिर भी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, डिफरेंट। तो ये बात ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, लेंथ एंड एरिया पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। इज दैट क्लियर? ठीक, तो भाई ये थे रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, और देन लास्ट हमने पढ़ा रेजिस्टिविटी। तो शायद से आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, तो भाई अच्छे से समझ के, एक बार हो सके तो रिवाइड करके पढ़ें, इस कॉन्सेप्ट को समझें, ये मैंने क्या बोला है फिर से चेक करें क्लियरिटी के साथ। ओके, तो भाई ये था रेजिस्टेंस के अफेक्ट करने वाले फैक्टर। रेजिस्टिविटी को भी समझा, ये दोनों फैक्टर रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करते हैं, रेजिस्टिविटी इन दोनों पे डिपेंड नहीं करती, और ये क्वेश्चन बनता है कई बार। ठीक, तो बेटा आपको रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस के फैक्टर अफेक्टिंग क्लियर हुए होंगे। ठीक, अब एक चीज़ को डिस्कस करते हैं, भाई रेजिस्टिविटी की यूनिट होती क्या है। ठीक, ये थोड़ा सा अपने को मैन्युफैक्चर, तो भाई आर का जो फॉर्मूला हमने लिखा वो कितना है, आर इक्वल रो इंटू L/A। अच्छा ध्यान से हम देखें तो ये जो है ये रेजिस्टिविटी है, भाई इसके हमको यूनिट निकालने तो पहले इसका फॉर्मूला लिखें,
आर इंटू ए बाय एल, करेक्ट। चलिए अच्छा, आप आर की यूनिट जानते हैं भाई कितनी, ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, और लेंथ की भाई कितनी, मीटर। तो यहाँ पे अगर आप मीटर को मीटर स्क्वायर से कैंसिल करते हैं तो बचता क्या, देखिए भाई, तो जो रो है यानी कि रेजिस्टिविटी, इसकी जो यूनिट बनती है वो कितनी बनती है, ओम मीटर, डैश लगा के यूज़ करते हैं भाई, मल्टीप्लाई वाली जो यूनिट होती है उनको ओम डैश मीटर या ओम मीटर लिख सकते हैं। क्लियर? तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं भाई, ध्यान से देखें, अगर कोई टॉपिक छोटा मोटा आगे पीछे होता है तो उसको रिपीट करें एक बार, कन्फ्यूज़न आता है तो क्लियर हो जाएगा।